Hey guys, my name is Jayesh Karan and welcome to our channel Karan Classes. As you know, सर जैसा कि आप सबको पता है हमारा क्लास 9th मैथ का चैप्टर 6 चल रहा था, जहाँ पे हम लोगों ने इंट्रोडक्शन कर लिया है, एक्सरसाइज 6.1 कर लिया है, एक्सरसाइज 6.2 के क्वेश्चन नंबर 3 तक कर लिया है ना। अब बारी है क्वेश्चन नंबर 4 और 5 की, मतलब कि ये क्वेश्चन नंबर 4 और 5 करने के बाद में ये एक्सरसाइज जो है हमारा 6.2 खत्म हो जाने वाला है और इसी के साथ ये चैप्टर 6 भी खत्म हो जाएगा विथ अ थ्योरी एंड क्वेश्चंस। ओके, हाँ सर, ठीक है। तो मेन फोकस रहेगा हमारा क्वेश्चन नंबर 4 एंड 5 पे। तो बिना किसी देरी के क्वेश्चन नंबर 4 और 5 को स्टार्ट कर लेते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल सर, हमारा क्वेश्चन कहा क्या रहा है, लिखा हुआ है कि ए बी पैरेलल सी डी। यहाँ पे जो आपको फिगर दिख रहा है, यहाँ पे सर ए बी जो लाइन आपको दिख रहा है, ये ए बी, ये पैरेलल है सी डी के। ये जो मैंने साइन लगाया एरो का बीच में, उसका ये मतलब होता है कि ये दोनों लाइन जो है ए बी और सी डी आपस में क्या है, पैरेलल हैं। ठीक है, हाँ सर, ठीक है। और एक बात आप ध्यान से समझ लीजिए, इंट्रोडक्शन देखे बिना इस वीडियो को नहीं देखिएगा, क्योंकि जब तक आप इंट्रोडक्शन नहीं देखे हैं तब तक आपको ये थ्योरी वगैरह सब जो भी कॉन्सेप्ट वगैरह है जो कि वहाँ पे मैंने बताया है वो आपको नहीं आता रहेगा, तो फिर सवाल भी नहीं बनने वाला आपसे और समझ में भी नहीं आएगा, है ना। तो कॉन्सेप्ट जाके सीखो, समझो, फिर जाके यहाँ पे आना। ओके, हाँ सर, ठीक है। तो ओके, तो आपने ये समझा कि ए बी पैरेलल सी डी के, है ना। और हमारा एंगल ए पी बी जो है वो 50 डिग्री का, आपको दिख रहा होगा ये जो एंगल है हमारा, ये 50 डिग्री है। और एंगल पी आर डी जो है 127 डिग्री का, ये पी जो पी आर डी ये जो एंगल है वो 127 डिग्री का है। आपको निकालना क्या है, आपको एक्स निकालना है, आपको वाई निकालना है, ठीक ना। ये एंगल को एक्स से डिनोट किया गया है और ये एंगल को वाई से डिनोट किया गया है ना। ओके सर, तो कैसे हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। तो देखो, पहले मैं आपको ऊपर ऊपर से बता देता हूँ कि कैसे सॉल्व होगा, फिर हम लोग सॉल्व कर लेंगे आगे है, ठीक है। हाँ, तो पहले ये बताओ, पहले एक्स निकालेंगे फिर वाई निकालते हैं। तो बताओ, ए बी पैरेलल सी डी है क्या, तो बोलोगे हाँ सर है। और हम पी क्यू को ट्रांसवर्सल ले लें, एक बार ध्यान से सुनो, ए बी पैरेलल सी डी है और पी क्यू को हम ट्रांसवर्सल ले लें, तो क्या हमारा ये एंगल और ये एंगल अल्टरनेट इंटीरियर एंगल होगा कि नहीं होगा, बताओ। हाँ सर, होगा। तो और आपको पता है कि अल्टरनेट इंटीरियर एंगल आपस में बराबर होते हैं। अगर ये 50 है तो ये भी कितना हो जाएगा, 50 है, डायरेक्ट निकल गया, है ना। ठीक, एक्स तो निकल गया भैया। अब वाई की बारी आती है। सर वाई कैसे निकालेंगे, देखो, ए बी पैरेलल सी डी दिया हुआ है, आप बोलोगे हाँ सर दिया हुआ है। इस बार हम लोग पी आर को ट्रांसवर्सल लेने वाले हैं। किसको लेने वाले हैं, तो सर पी आर को ट्रांसवर्सल लेने वाले हैं, है ना। तो ठीक है, अगर पी आर को हम लोग ट्रांसवर्सल लेते हैं तो हमारा ये जो एंगल है, ये पूरा एंगल की बात कर रहे हैं अभी हम, ये पूरे एंगल, ये पूरा एंगल, ये पूरा एंगल और ये पूरा एंगल आपस में अल्टरनेट इंटीरियर एंगल होंगे कि नहीं होंगे, बताओ। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल जो होते हैं वो ट्रांसवर्सल से, और ये जो हमारा लेंथ है, या बोल सकते हो ये जो पैरेलल लाइंस हैं, इसके बीच में बनता है। ट्रांसवर्सल और पैरेलल लाइन के बीच में बनता है ये हमारा अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो एक ट्रांसवर्सल ये हो गया, तो इसके इस साइड में देखो और इसके इस साइड में देखो, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल आपस में अल्टरनेट इंटीरियर एंगल होंगे कि नहीं होंगे, तो आप बोलेगे हाँ सर होंगे। तो अगर ये 127 डिग्री है तो ये भी कितना हो जाएगा, ये पूरे, हम इतना का बात नहीं करें, हम पूरे का बात करें, यहाँ से लेके यहाँ तक, ये ट्रांसवर्सल से लेके इस पैरेलल लाइन तक की बात करें, ये एंगल की बात करें, तो ये भी 127 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, अब जब ये पूरा 127 डिग्री हो जाएगा, जिसमें से एंगल ये 50 दिया हुआ है, तो एंगल वाई आप आराम से निकाल सकते हो, ठीक है ना। इतना प्लस इतना बराबर 127 करके, समझ में आ रहा है। अगर नहीं समझ में आ रहा तो देखो मैं कैसे सॉल्व कर रहा हूँ, आप वैसे समझ लो, ठीक है। हाँ, ओके। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा सोल्यूशन स्टार्ट होता है ना। ये जो मैंने आपको भी ऊपर ऊपर से बताया है कि उन बच्चों के लिए है जो बिना मेरे बताए हुए वो समझ जाते हैं, वो उन बच्चों के लिए है। अब ऐसे बच्चों के लिए जो कि थोड़ी दिक्कतें होती है उनको, उनके लिए यहाँ बताया जा रहा है। तो फर्स्ट स्टेप जो आप लिखोगे वो लिखोगे कि सर ए बी जो है हमारा वो पैरेलल है सी डी के, है कि नहीं, बताओ, देख के बताओ, है कि नहीं। हाँ सर है। और हम एंड पी क्यू इज द ट्रांसवर्सल, हम लोग लेने वाले हैं पी क्यू को ट्रांसवर्सल, फर्स्ट ऑफ ऑल ट्रांसवर्सल, ठीक है, समझ में आ रहा है। हाँ सर, ठीक है। तो आप ये बताओ कि एंगल ए पी क्यू बराबर एंगल, नहीं तो हम ऐसे लिखेंगे जो इस साइड से उस साइड हमको नहीं करना पड़े, तो लिखते हैं एंगल पी क्यू आर बराबर एंगल ए पी क्यू। बताओ तो ये दोनों एंगल आपस में बराबर होंगे कि नहीं होंगे। सर ये दोनों एंगल है कौन से वैसे, तो देखो, एंगल पी क्यू आर की बात करें, एंगल पी क्यू आर, तो एंगल ये वाला पी क्यू आर हो गया, और ए पी क्यू की बात करें तो ए पी क्यू ये वाला एंगल हो गया। ये दोनों एंगल आपस में बराबर होंगे कि नहीं होंगे। हाँ सर होंगे, क्यों, क्योंकि ये दोनों अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है। कब है, जब ए बी पैरेलल सी डी है और पी क्यू हमारा ट्रांसवर्सल है, तब। ठीक है, हाँ सर, ठीक है। ये क्यों इक्वल है ब्रैकेट में हमें वो भी मेंशन करना पड़ता है, तो लिखोगे अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ये शॉर्ट फॉर्म है ALT.INT.LS, ठीक है। हाँ सर, ठीक है।
अब पी क्यू आर कितना डिग्री है, पी क्यू आर कितना है सर, ये तो एक्स है, सवाल बोल रहा है ये तो एक्स है, ठीक है। अब ए पी क्यू कितना है, ए पी क्यू सर 50 है, तो एक्स का मान कितना निकल गया 50। आई थिंक बातें समझ में आ रही है ना। एक्स का मान कितना निकल गया 50 डिग्री निकल के आ रहा है, बातें समझ में आ रही है। हाँ सर बातें समझ में आ रही है, ठीक है। अब नेक्स्ट एंगल की बात कर लेते हैं, जो है सर वाई, वाई निकालना है हमको। तो वाई कैसे निकलेगा, तो एक स्टेप और लिखना पड़ेगा। क्या सर, इस बार हम लोग लेने वाले हैं ए बी पैरेलल सी डी एंड ट्रांसवर्सल में थोड़ी सी छेड़खानी करने वाले हैं। ट्रांसवर्सल ये लिए थे पी क्यू फर्स्ट ऑफ ऑल, आप सेकेंड में लेंगे हम लोग पी आर, ठीक है। तो ए बी पैरेलल सी डी ही रहेगा, लेकिन बस ट्रांसवर्सल चेंज कर देंगे। पी आर इज़ अ ट्रांसवर्सल, ट्रांसवर्सल, बात समझ में आ रही है। हाँ सर ठीक है। तो अब मैं दो एंगल लिखने वाला हूँ, आपको बताना है वो दोनों एंगल इक्वल क्यों होंगे, ठीक है। एंगल पी आर डी मैं यहाँ लिख रहा हूँ, आप वहाँ चेक करोगे कि कहाँ पे है पी आर डी लिखा हुआ है ना। और एंगल ए पी आर, ये दोनों एंगल ए पी आर, ध्यान से देख लो पी आर डी कहाँ लिखा हुआ है। तो सर पी आर डी की बात करें तो पी आर डी ये वाला एंगल 127 डिग्री है पी आर डी, है ना। हाँ सर है, ये तो बात सही है आपकी, ठीक। और हम लोग फिर सेकेंड में लिखे हैं ए पी आर, कहाँ लिखा हुआ ए पी आर। तो ये पूरा एंगल यहाँ से यहाँ तक ये पूरा मैंने रफ ही कर दिया, ये पूरा एंगल, ठीक है। मतलब ये पूरा और ये पूरा आपस में बराबर होंगे। क्यों बराबर होंगे, क्योंकि ये आपस में अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है। बात समझ में आ रही है। हाँ सर बातें तो समझ में आ रही है, आगे बताइए, ठीक है। तो क्योंकि पी आर डी 127 डिग्री है, तो हम लोग बोल सकते हैं ए पी आर बराबर पी आर। ए पी आर को हम इस साइड ले आते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो ए पी आर भी क्या हो गया 127 डिग्री हो गया कि नहीं हो गया। हाँ सर हो गया, बातों तो समझ में आ रही, ठीक है। अब क्योंकि ए पी आर इतना हो गया, तो ए पी आर को हम कैसे लिख सकते हैं, ए पी आर को हम क्या हम ऐसे लिख सकते हैं क्या कि एंगल ए पी, एंगल का सिंबल थोड़ा बड़ा रखते हैं, ए पी क्यू जोड़ वाई बराबर 127 डिग्री। मैंने कुछ गलती किया क्या, मैंने ए पी आर को लिखा है ए पी क्यू इतना जोड़ इतना, मैंने इस पूरे एंगल को इतना प्लस इतना लिखा है। तो कोई गलती किया नहीं सर, क्योंकि इतना प्लस इतना करके ये पूरा एंगल तो आने वाला है। बात समझ में आ रही है। हाँ सर ठीक है, देखो वहीं लिखा हुआ है, हाँ ए पी क्यू लिखा, ये लिखा प्लस वाई लिख दिया, इस एंगल को डायरेक्ट मैंने वाई लिख दिया। कोई दिक्कत नहीं सर, कोई दिक्कत वाली। आपको पता है कि ए पी क्यू सर वहाँ पे दिया हुआ है 50 डिग्री की वेन है भैया, ठीक है। प्लस वाई बराबर 127 दिख रहा है। हाँ सर दिख रहा है। नेक्स्ट बढ़ते हैं, इधर बढ़ते हैं, हमको बस वाई ही चाहिए। और ये साइड 127 पहले से लिखा हुआ है, 50 प्लस में है, उस साइड जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, ठीक है। हाँ अब कर दो भैया माइनस, तो 2 3 4 5 77 कितना हो गया 77 डिग्री। तो वाई कितना निकल के आ गया सर 77 डिग्री निकल के आ गया। तो ऐसी बातें समझ में आ रही है। एक्स निकल के आया 50 डिग्री और वाई निकल के आया 77 डिग्री। तो देख लिया आपने कैसे बन रहा है। काफ़ी बच्चे तो फर्स्ट में देख के समझ गए हो गए, है ना। पर कोई बात नहीं, सब देखिए सारे स्टूडेंट समझते हैं भाई। फ़र्क बस एक बात का है, कोई जल्दी समझता है, कोई थोड़ा लेट से समझता है, पर समझते दोनों इंसान है ना, क्योंकि दोनों इंसान ही तो हैं। तो ठीक है सर, क्वेश्चन नंबर 4 समझ में आता है। नेक्स्ट मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर, जो कि एक्सरसाइज 6.2 का आखिरी सवाल होने वाला है ना। सर ये रहा क्वेश्चन नंबर 5 और इसे भी तुरंत सॉल्व कर लेंगे। ये एक्सरसाइज 6.2 का आखिरी सवाल होने वाला है ना। हाँ सर ठीक है। तो सर क्वेश्चन नंबर 5 बोल क्या रहा है। सवाल काफ़ी बच्चे देखते हैं, उन्हें लगता है भयानक सवाल है और एग्जाम में वो छोड़ के आ जाते हैं, बट ऐसा नहीं है। इस चैप्टर में इससे हल्का सवाल कुछ है ही नहीं, क्योंकि ये प्रूफ करने वाला सवाल काफ़ी हल्के होते हैं अक्सर, बट बचाने वाला सही होना चाहिए, है ना। हाँ सर ठीक है। तो ठीक है, सवाल पे ध्यान दे लेते हैं। सवाल में लिखा हुआ है पी क्यू एंड आर एस आर टू मिरर प्लेस्ड पैरेलल टू ईच अदर। फर्स्ट लाइन में बोल रहा है कि पी क्यू और आर एस दो ऐसे मिरर हैं जो कि एक दूसरे के पैरेलल समांतर रखे गए हैं। दिख रहा है पी क्यू आर एस दिख रहा है। हाँ सर दिख रहा है। आगे बोलता है एन इंसिडेंट रे ए बी स्ट्राइक द मिरर। एक इंसिडेंट रे है। आप ये मत बोलना कि सर इंसिडेंट रे क्या होता है, रिफ्लेक्टेड रे क्या होता है। आपने फिजिक्स पढ़ा है, थोड़ा मोड़ा भी पढ़ा है, तो याद होगा आपको, 9th में आ चुके हो। इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, लाइट चैप्टर आ गया क्या। आई थिंक सो लाइट चैप्टर आया होगा, क्योंकि सेकेंड टर्म तो ख़त्म हो गया है और सेकेंड टर्म तक लाइट चैप्टर आ जाता है, तो मे भी आपको मालूम होगा इंसिडेंट रे क्या होता है, रिफ्लेक्टेड रे क्या होता है। क्लास 8 सब में ही देखने को मिल जाता है ये सब चीज़, है ना। तो ये बात मुझे ये मैं मान के चल रहा हूँ कि ये बात आपको आता है ना। तो एक इंसिडेंट रे है ए बी, जो कि स्ट्राइक कर रहा है पी क्यू मिरर पे। ए बी जो है स्ट्राइक कर रहा है, आके गिर रहा है पी क्यू मिरर पे एट ए पॉइंट बी। दिख रहा है। हाँ सर दिख रहा है। आगे क्या लिखा हुआ है, द रिफ्लेक्टेड रे मूव्स अलॉन्ग द पाथ बी सी। अब वो जो रिफ्लेक्टेड रे है वो बी सी के अलॉन्ग, बी सी जो पाथ है हमारा उसके अलॉन्ग निकल रहा है।
ठीक है, समझ में आ रहा है? हाँ सर ठीक है। एंड स्ट्राइक द मिरर आर एस एट सी, और आर एस पे जाके फिर से टकरा रहा है एट ए पॉइंट सी, सी पे आके वो लग रहा है। एंड अगेन रिफ्लेक्टेड बैक टू सी डी, और फिर रिफ्लेक्ट कर जा रहा है सी डी पॉइंट में। तो अगर कोई पैरेलल लाइन है, पहले तो आप ये समझ लो, कुछ कॉन्सेप्ट है वो समझ लो। अगर ये पैरेलल लाइन है हमारा, छोड़ो पैरेलल लाइन छोड़ो, अगर ये ए बी क्या है, एक मिरर है, क्या है, ए बी एक मिरर है, ठीक है। अगर कोई रे ऐसे आ रहा है, इस रे का नाम है ए बी, और ये मिरर पे स्ट्राइक कर रहा है एट अ पॉइंट ओ, ये मान लेते हैं ए बी हमारा इंसिडेंट रे है, तो ये जो निकलेगा इधर से, ये हमारा बी डी कर दो इसको, ये हमारा क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्टेड रे हो। अच्छा एक बात बताऊँ, आईना देखो, आपके घर में आईना होगा ही, ये क्या करना, टॉर्च लेना, टॉर्च, और टॉर्च को आईना अपने जो भी आईना है घर के आईना, उस पर मिरर जो है उस पर तुम क्या करना, ऑन करना, और कुछ एंगल पे करना, ऐसा नहीं करना, सीधा नहीं करना, कुछ एंगल पे करना। तुम देखोगे अगर तुम टॉर्च यहाँ से ऑन करोगे तो जो लाइट आपके टॉर्च से निकल के उस आईने पे लग रही है वो हमारा इंसिडेंट रे होता है, क्योंकि इंसिडेंट रे का मतलब ही होता है कहीं से वो गिर रहा है उस आईने पे, मतलब आप ऐसे मारोगे एक रे तो वो हमारा इंसिडेंट रे होगा, और उस आईने पे जो लगेगा वो रे, और फिर वहाँ से जो निकलेगा वो हमारा रिफ्लेक्टेड रे होता है, जो कि रिफ्लेक्ट होकर वहाँ से निकल रहा है। तो आप देखोगे कि आप टॉर्च बार रहे हो यहाँ पे आईना पे, और उसका जो आपको क्या बोलते हैं फिगर बने, या तो आपको वो लाइट दिखेगा आपके दीवार पे, है ना। एक बार ऐसा देखना, मैं उतनी समझाने की इसमें ज़रूरत है नहीं, ठीक है ना, क्योंकि आपने फिजिक्स पढ़ा होगा, उसमें ये सब चीज़ आता ही आता है ना। तो ये मैं क्वेश्चन को अधिक खींचूंगा नहीं, इतना समझो। पी क्यू और आर एस दो मीटर हैं जो कि एक दूसरे के पैरेलल रखे गए हैं। ए बी इंसिडेंट रे है जो कि स्ट्राइक करता है बी पॉइंट पे, फिर बी सी के अलॉन्ग वो रिफ्लेक्टेड रे निकल रहा है जो कि स्ट्राइक करता है पॉइंट सी पे, फिर से वहाँ पे रिफ्लेक्टेड रे निकल रहा है सी डी पे। इतना समझो, ठीक है। हाँ सर ठीक है। अब प्रूफ करने के लिए बोल रहा है कि ए बी जो है वो सी डी के पैरेलल है, यही बस प्रूफ करना है। आप कैसे प्रूफ करेंगे वो बारी बारी ध्यान से स्टेप बाय स्टेप आपको देखना पड़ेगा, ठीक है। आपको ये बताओ, ये इंसिडेंट रे हो गया और ये हमारा रिफ्लेक्टेड रे है। अब अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, अगर मैं एक लाइन बीच में ड्रॉ करता हूँ, ये लाइन को बोलते हैं, अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के बीच में हम एक लाइन ड्रॉ करते हैं उसको बोलते हैं नॉर्मल। क्या बोलते हैं, नॉर्मल, है ना। तो ये लाइन समझो, ये क्या है, नॉर्मल है। क्या है, नॉर्मल हमने ड्रॉ किया। आपको पता है नॉर्मल जो होता है क्या बोलते हैं, मिरर पे परपेंडिकुलर होता है। क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल एक नॉर्मल ड्रॉ कर लेना इस साइड भी, और क्योंकि ये भी हमारा एक रिफ्लेक्टेड रहे, इंसिडेंट रहे, और ये हमारा रिफ्लेक्टेड रहे, तो यहाँ भी एक नॉर्मल हम लोग ड्रॉ कर लेंगे, ठीक है। और पता है नॉर्मल जो होता है वो मिरर पे परपेंडिकुलर होता है, ठीक है ना। हाँ सर ठीक है। और आपको एक बात मालूम है, जब दो लाइन आपस में पैरेलल है, हैं तो उस पे बनाए गए परपेंडिकुलर भी आपस में पैरेलल ही होंगे। मान लेते हैं ये लाइन बना गया इस दोनों पे, अगर दो लाइन आपस में पैरेलल है तो उस पे बनाए हुए जो परपेंडिकुलर है वो भी आपस में क्या होंगे सर, पैरेलल होंगे। ये बात ध्यान में रख लो, ये थ्योरम्स वगैरह हैं, ध्यान में रखना चाहिए सब बात सब, ठीक है। हाँ सर ठीक है। मतलब कि ये मालूम चल रहा है, इसका कुछ नाम दे देते हैं, ए बी सी डी सब लिखा ही हुआ, इसका नाम एम एन दे देते हैं, एम यहाँ रख लेते हैं, एन यहाँ, ठीक है। मतलब कि हमारा बी एन एक नॉर्मल हो गया और एन सी भी एक नॉर्मल हो गया। नॉर्मल परपेंडिकुलर होते हैं अपने मिरर पे, ठीक है ना, जिस पे वो लाइक कर रहा है, जिस पे वो गिर रहा है, मतलब ये दोनों भी आपस में पैरेलल हो जाएंगे, ठीक है। हाँ सर ठीक है। क्योंकि परपेंडिकुलर जो होते हैं पैरेलल लाइंस पे वो भी आपस में क्या होते हैं, पैरेलल होते हैं, ठीक। अब आपने पढ़ा है लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, पढ़ा है कि एंगल ऑफ इंसिडेंट जो होता है वो बराबर होता है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के, मतलब आई बराबर आर होता है, आपने फिजिक्स में पढ़ा है, ठीक ना। हाँ, तो हमने इसको एंगल 1 मान लिया, इसको एंगल 2 मान लिया, ठीक है। और इस केस में भी हम लोग देखेंगे कि ये हमारा इंसिडेंट रे हो गया, ये हमारा एक रिफ्लेक्टेड रे हो गया, बीच में नॉर्मल हो गया, तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बराबर होंगे एंगल ऑफ इंसिडेंस बराबर होंगे एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के, तो एंगल 3 बराबर एंगल 4 आप बोल सकते हो, ठीक है। बातें समझ में आ रही है। हाँ सर ठीक है, बातें समझ में आ रही है। फिगर दिख रहा है, फिगर छोटा है क्या, फिगर छोटा है क्या, नहीं सर छोटा नहीं, ठीक है, चल ठीक है। तो हम ऐसे बोल सकते हैं, हमारा सोल्यूशन स्टार्ट हो जाता है यहाँ से कि फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपने एक लाइन को ड्रॉ किया है, तो फिगर में आपको शो करना ही पड़ेगा। अगर आप इसके बारे में कुछ नहीं लिखते हो लेकिन आपको फिगर में शो करना ही पड़ता है ना, ठीक है सर। तो डायरेक्ट हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो लिखना, तो एंगल 1 बराबर एंगल 2 होगा, ये बताओ हमको। एंगल 1 बराबर एंगल 2 होगा, तो आप बोलोगे हाँ सर बराबर होगा, क्यों, क्योंकि लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन है कि एंगल ऑफ इंसिडेंट बराबर होता है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के, ठीक है। मैथ से फिजिक्स में हम लोग घुस जा रहे हैं, तो ठीक है। ये क्या है सर, ये लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन है,
ठीक है, हाँ सर ठीक है। और आप ये भी बोलोगे तो एंगल 3 बराबर एंगल 4 होगा, क्योंकि ये भी तो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन है कि एंगल ऑफ इंसिडेंट बराबर होता है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के, है ना। ये भी क्या है सर, ये भी लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है, हाँ सर ठीक। ओके, क्योंकि हमारा बी एम पैरेलल है एन सी के। क्यों पैरेलल है मैंने आपको बताया है, क्योंकि क्योंकि पी क्यू और आर एस आपस में पैरेलल है और उस पर बनाए गए जो परपेंडिकुलर होते हैं वो भी आपस में पैरेलल होते हैं। तो हम बोल सकते हैं बी एन जो है वो क्या है, एन सी के पैरेलल है। और जब बी एन और एन सी पैरेलल है और हम बी सी को ट्रांसवर्सल समझेंगे तो एंगल ये और एंगल ये आपस में अल्टरनेट इंटीरियर होंगे कि नहीं, आप ये बताओ। हाँ सर होंगे। तो ऐसे लिख सकते हैं क्या कि एंगल 2 बराबर एंगल 3 है। क्यों बराबर है, लेकिन इससे पहले आपको एक लाइन लिखना पड़ेगा कि हाँ ठीक है, बी एन क्या लिखोगे, बी एम पैरेलल है किसके सर, एन सी के। एंड हम लोगों ने ट्रांसवर्सल किसको लिया है, हम लोगों ने लिया एंड बी सी को हमने ट्रांसवर्सल लिया है, किसको, बी सी इज अ ट्रांसवर्सल। ठीक है, हमने बी सी को ट्रांसवर्सल लिया है। तब वहाँ से मालूम चला हम लोगों को कि एंगल 2 जो है बराबर है एंगल 3 के। क्यों बराबर, क्योंकि ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है। ठीक है, हाँ सर ठीक है। अभी तक हमने क्या किया, अभी तक हमने एंगल 1 बराबर एंगल 2 किया है लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन से, एंगल 3 बराबर एंगल 4 किया है लॉ ऑफ डिफ्लेक्शन से। और फिर हमने कहा है कि बी एन पैरेलल होगा एन सी के और हमने बी सी को ट्रांसवर्सल लिया है, तो वहाँ से एंगल 2 बराबर एंगल 3 क्या होगा, इक्वल होगा, क्योंकि ये दोनों आपस में अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है। ठीक है, हाँ सर ठीक है। अब हमें ये बताओ, एंगल 1 बराबर एंगल 2 दिया हुआ है, ये बात गिवन है, बोलो। तो बोलोगे हाँ सर ये बात सही है, आपने भी जस्ट बताया है, आपने जस्ट अभी प्रूव किया है। या तो गिवन लिखो या तो जस्ट प्रूव लिखो, क्योंकि आपने जस्ट प्रूव किया है अभी, जस्ट प्रूव। रीजन लिखना पड़ता है हर एक चीज़ का। तो एंगल 1 की जगह एंगल 1 ही छोड़ो, क्या एंगल 2 की जगह एंगल 3 लिख सकते हैं क्या। हाँ सर, एंगल 2 की जगह एंगल 3 आप लिख सकते हो, क्यों, एंगल 2 3 के बराबर है। तो जहाँ 2 रहेगा वहाँ 3 हम लोग कर सकते हैं और जहाँ 3 रहेगा वहाँ पे 2 कर सकते हैं। ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम कहाँ करते हैं। ठीक है, तो एंगल 2 की जगह एंगल 3 लिखने कोई दिक्कत नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं। क्यों लिखा, क्योंकि एंगल 2 बराबर है सर एंगल 3 के। ठीक है, हाँ सर ठीक है। इसको फर्स्ट इक्वेशन मान लो। अब बताओ, क्या एंगल 3 बराबर है एंगल 4 के। तो हाँ सर बोलोगे ये एंगल 3 एंगल 4 के बराबर है, हमने जस्ट प्रूव किया इसको भी। क्या किया हमने, इसको जस्ट प्रूव किया हमने इसको भी। अरे बोल भाई, हाँ सर ठीक। एंगल 3 को एंगल 2 लिख सकते हैं क्या, एंगल 3 को एंगल 2 लिख सकते हैं क्या, क्या हाँ सर लिख सकते हैं, क्योंकि एंगल 2 एंगल 3 आपस में बराबर हैं। और एंगल 3 को एंगल 2 हम लिख सकते हैं बराबर एंगल 4। एंगल 3 की जगह हमने एंगल 2 लिखा, क्यों लिखा, क्योंकि एंगल 2 जो है वो एंगल 3 के बराबर है। रीजन बगल में दे देना और इसको इक्वेशन 2 मान लेना। अब इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड को हम लोग ऐड कर देने वाले हैं। देखो एक लाइन लिख लेना, एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। ठीक है, इक्वेशन फर्स्ट को और सेकंड को ऐड कर लोगे आप। फर्स्ट कहाँ गया इक्वेशन, ये रहा, सेकंड कहाँ ये। तो ऐड जब भी करते हैं तो एलएचएस को एलएचएस के साथ करते हैं और आरएचएस को आरएचएस के साथ करते हैं। तो एंगल 1 एलएचएस में है, एंगल 2 अभी एलएचएस में है, तो लिखेंगे एंगल 1 जोड़ एंगल 2। अरे बोल भाई लिखेंगे, हाँ सर लिखेंगे। और एंगल 3 जोड़ एंगल 4, हाँ सर लिखेंगे। आपको हमें बोलेगा कि एंगल 1 जोड़ एंगल 2 कौन सा एंगल निकल के आने वाला है, तो एंगल 1 जोड़ एंगल 2 करेंगे तो ये पूरा एंगल बनेगा। एंगल 1 जोड़ एंगल 2 करेंगे तो ये पूरा एंगल बनेगा और ये पूरा एंगल का नाम है ए बी सी। क्या नाम है बच्चे, ए बी सी। ठीक है, एंगल 3 एंगल 4 करेंगे तो कौन सा एंगल बनेगा, एंगल 3 और एंगल 4 को जोड़कर सर ये पूरा एंगल बनेगा, जिसका नाम है बी सी डी। क्या नाम है जिसका, बी सी डी। आपने हमने क्या किया, हमने दो एंगल को इक्वल कर लिया, ए बी सी बराबर बी सी डी। अब ये एंगल ये पूरा ए बी सी और ये बी सी डी आपस में बराबर है, तो हम लोग बोल सकते हैं कि ए बी पैरेलल है सी डी के। सर कैसे बोल सकते हो आप ये बात, अच्छा ठीक है, ऐसा मान लो कि ए बी पैरेलल सी डी है और बी सी ट्रांसवर्सल है, तो क्या ये एंगल ये बराबर ये एंगल ये नहीं होगा अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से। हाँ सर बराबर होगा, लेकिन हमें पैरेलल तो दिया नहीं हुआ, तो हमने क्या किया, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल को ही बराबर सिद्ध कर लिया है। अब क्योंकि अल्टरनेट इंटीरियर एंगल बराबर है तो हम लोग बोल सकते हैं कि ए बी जो है हमारा सी डी के पैरेलल है। तो एक लाइन लिखोगे यहाँ पे, हेयर वन पेयर of alternate interior angles are equal, इसीलिए ए बी जो है पैरेलल हो जाएगा सी डी के। आई थिंक आपको नीचे तक दिख रहा होगा,
आई थिंक आपको नीचे तक, हाँ सर हम सबको दिख रहा है। तो बातें समझ में आ गई हमने क्या कैसे किया। हो सकता है मैंने समझाने में थोड़ा अधिक समय लिया है, क्यों आप सबके लिए, क्योंकि आपको हर एक चीज़ समझ में आवे, ठीक है। और ठीक है सर, तो इसके अलावा सारी बातें आपको समझ में आ गई, हाँ सर ठीक। तो ठीक है, ये एक्सरसाइज भी ख़त्म हो जाता है और हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।